आप देख रहे हैं केएसबीएन टीवी को, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने अनुकूल कमेंट करें। जहां आज जिला सुपौल के बलुआ बाजार बलुआ गांव में उनकी पैतृक भूमि पर ललित नारायण मिश्रा जी के पैतृक गांव में उनके प्रतिमा पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू। वहीं कौशल कुमार जी, जिला पदाधिकारी, सांसद दिलेश्वर कामती जी सभी पहुंच करके उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दिए और उनको याद किए। जहां उनके बम धमाके में मृत्यु राजनीतिक के तौर पर धिक्कार व्यवस्था, जहां आज राजनीतिक से ब्राह्मणों को दूर भगाने की व्यवस्था और ललित नारायण मिश्रा जी की बम धमाके की मृत्यु से ही शुरुआत हुई। भारत के राजनीतिक में आज ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही दयनीय अवस्था में, जहां आज कोसी की धरती, मिथिला की धरती, मिथिला के समाज को रिझाने के लिए जनता एवं राजनीतिक दल अपने अपने अंगूठे सेकने की व्यवस्था पर तुले हुए। वहीं पर आज जिला पदाधिकारी नीतीश कुमार जी की ये बहुत बड़ी देन है जो आज ललित नारायण बाबू को याद करते हुए यहाँ के मिथिला समाज को, अपनी मतदाता को अपने रिझाने में अपनी कामयाबी, जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ उनकी पुण्यतिथि मनाने की काम करते हैं। जहाँ पर उनके परिवार के सभी सज्जनों, सभी परिवार के उनके पुत्र को आज तक राजनीति में कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन उनके परिवार उनके जगह पर पहुँच करके उनकी पुण्यतिथि मनाने की व्यवस्था आज सुपौल के जिला बनने के बाद उनकी पुण्यतिथि मनाने में, उनकी उन सपूतों की याद करने में, यहाँ पर रेल की लाइन बिछाने वाली जो ललित नारायण मिश्रा जी आज कोसी से लेकर के पूरे नेपाल की तराई क्षेत्र तक और मिथिला में रेल की लाइनें बिछा दी, जालें बिछा दी, विकास की गति बढ़ा दी। उस विकास की गति को आज नीरज कुमार बबलू ने अपने लफ्ज़ों में याद किए। वहीं दिलेश्वर कामत जी भी अपने लफ्ज़ों में याद किए। आगे उनकी व्यवस्थाएं, उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था केएसबीएन टीवी के माध्यम से किया जा रहा है। केएसबीएन टीवी को देखें, सब्सक्राइब करें। जहां कौशल कुमार जी जिला पदाधिकारी की भी बहुत भी अनुसरणता व्यवस्थाएं, जहां विकलांगों को रिक्शा एवं मोटरसाइकिल की चाबी प्रदान किया गया, जो अपने द्रुत गति वाहन से त्रिचक्र वाहन उनको प्रदान की गई। जिस सारी व्यवस्था को देखते हुए ललित बाबू की व्यवस्था में सभी एक गरीबों को भी चेक प्रदान की गई। सभी कार्य करने वाले की व्यवस्था पर आज कोसी की जनताओं के लिए एक से एक समस्याओं को लेकर के सारी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए आज बिहार सरकार अपने अपने स्तर से, देश के स्तर से भारतीय सरकार एक एक व्यवस्था में कोसी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही कोसी की धरती पर आज एक एक नई कृति और नई विकास की गति दिखने को मिल रही है। जहां नीतीश बाबू की भी इसमें बहुत बड़ी अनुकंपा रही है। नीतीश बाबू बहुत बड़े काम किए। जहां कोसी पुल, ये उनके जब वो रेल मंत्री थे उस समय में ये कार्य किया गया था। वहीं सारी व्यवस्था सभी राजनीतिक दलों की कार्यक्रम, जहां आज मिथिला के ब्राह्मणों की मतदाताओं को रिझाने और उनकी व्यवस्था में काम करने और ललित नारायण मिश्र बाबू की 51वां पुण्यतिथि पूरे धूमधाम से मनाया गया, जो एक हर्ष उल्लास की व्यवस्था में आज उनकी याद की गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनको अर्पित करते हुए सभी के आंखों में, मिथिला वासियों की आंखों में आंसू छलक गया, जिनकी व्यवस्था में आज ललित नारायण बाबू की पुण्यतिथि, उनकी याद, उनकी कार्य करता हूँ और साथ ही साथ उन्हें सत नमन करता हूँ। आप जानते हैं जो आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 51वां पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर उनके जितने योगदान थे उसकी हम लोग यहाँ याद करते हैं और यहाँ जितने हम लोग यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, सारे लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। उनका जीवन और कर्म हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कोसी के महान सपूत थे
और महान चिंतक थे। इस बात के लिए हम लोग काफी गौरवान्वित थे। वे भारतीय राजनीति में और समाज की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत उन्होंने सकारात्मक काम किया और इसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अगर हम काम करेंगे तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 3 जनवरी यानी आज का ही दिन 1975 को समस्तीपुर प्रोडक्ट के वहाँ जो प्लेटफॉर्म पर धूप पर जब वे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय उनका जो है बम विस्फोट में उनका देहांत हुआ था। जिसमें वे भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था अब रहे या न रहे, लेकिन हमारा विकास, हमारा बिहार जो है इसका विकास होता रहेगा। और कुछ ही सालों के बाद बम विस्फोट हुआ और उनका निधन हो गया। जब वे विदेश मंत्री थे और व्यापार मंत्री थे तो आपने भी सुना, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए और कोसी योजना में आप नहर देख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने नेपाल से जाकर के समझौता करने का काम किया और यह एक बहुत बड़ा काम बिहार के लिए उन्होंने करने का काम किया, जिसको हमारे जो आने वाला पीढ़ी के लोग हैं। बलिदान दिवस है और ये बलिदान दिवस के बारे में हम समझते हैं कि विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया। आप सब जो बुजुर्ग हैं वो सभी जानते हैं कि ललित बाबू के साथ ये घटना कैसे घटी। जब भी कोई कार्यक्रम होता है किसी महापुरुष का, उसके बारे में बताया जाता है। हम समझते हैं कि ललित बाबू के बारे में इस कार्यक्रम में बताना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। ललित बाबू एक महापुरुष थे, एक अवतारी पुरुष थे, एक महामानव थे, एक विकास पुरुष थे, इसको कहने में कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ललित बाबू की जिस तरह से हत्या की गई वो भी हमारे नए पीढ़ी को जानना चाहिए। ललित बाबू भारत सरकार के रेल मंत्री रहते, समस्तीपुर आए थे और समस्तीपुर में 2 जनवरी को कार्यक्रम था। एक दिन पहले 2 जनवरी को ही जब कार्यक्रम करके वो बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करके निकले थे तो उन पर बम से हमला हुआ और बम से हमला होने के बाद वो बुरी तरह घायल हो गए और साथ में हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे और दोनों लोगों को इलाज के नाम पर ट्रेन में लाद करके दरभंगा नहीं ले जाया गया, पटना घुमाते हुए 14 घंटे में ले जाया गया, जिसके वजह से अगले दिन उनका निधन हो गया। इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। बंधुओं, वो जहाज से आए थे, लोग चाहते तो जहाज से उनको दिल्ली लेके चले जाते, लेकिन उनको नहीं ले जाया गया। कई तरह की साजिश है ललित बाबू के बारे में।